we want to do animation. So how we can do animation? ठीक है, इसी की बात हम आज करेंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे. Now first thing is what is animation? What do you mean by the animation? Animation simply means moving object. जब भी कोई, अगर आप इमेज है तो इमेज क्या होती है, हमारे पास स्टिल होती है, इमेज में कोई मूवमेंट नहीं होती. अगर आप मल्टीपल इमेजेस को ले लें या मूविंग थिंग्स जितनी भी होती है, जैसे कोई वीडियो होता है, तो वीडियो अगर आपने नेचुरल वीडियो बनाया तो उसके अंदर तो वो तो एनिमेटेड ऑलरेडी होता है, नेचुरल एनिमेटेड वो होता है. अगर कोई ऐसा वीडियो बनाया जिसमें आपने खुद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को यूज करते हुए कोई एनिमेटेड उसमें दिया है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट आपने बनाया, तो उसको हम एनिमेशन कहेंगे, राइट? तो व्हाट इज एनिमेशन? सिंपली मूविंग पिक्चर्स, मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एनिमेशन. देखिए एनिमेशन हम क्यों सीखते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट एनिमेशन है, आप देखते होंगे क्योंकि एनिमेशन जो ह्यूमन है, जो इंसान है, तो इंसान को एनिमेशन अच्छे लगते हैं. अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि उनके दिमाग में इजीली एनिमेशन प्रोसेस होते हैं. अगर आप बुक पढ़ते हैं, बुक में अगर सारी चीज़ टेक्स्ट की फॉर्म में लिखी हुई है तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल है. अगर बुक में कोई इमेज आ जाती है तो इमेज की हेल्प से आप उसको आसानी से समझ सकते हैं, और इमेज की जगह पर अगर कोई वीडियो आ जाता है, कोई एनिमेशन आ जाता है, तो आप उसको और भी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो सिर्फ इमेज को ही प्रोसेस कर. ठीक है, तो आजकल आप देखते होंगे जितनी आपकी कार्टून मूवीज हैं या हॉलीवुड बॉलीवुड की जो मूवीज बनती है, उनके अंदर भी कई एनिमेटेड चीजें आती हैं. तो हम एनिमेशन कैसे कर सकते हैं? एनिमेशन करने के हालांकि कई सारे रेडीमेड टूल भी हैं, कई सारी वेबसाइट भी हैं जो कि एनिमेट करके आपको देती हैं, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. सो हाउ वी कैन डू एनिमेशन? तो यहाँ पर 3 सॉफ्टवेयर इसके लिए मेनली यूज होते हैं, राइट? फर्स्ट इज Photoshop, Adobe Photoshop, then second is Adobe Flash and third is Autodesk 3D Max. इनके अलावा भी कई सारे टूल होते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है और जो हमको पढ़ना है, ठीक है, ये हमारी फाइल थी. इसमें आप देखिए फोटोशॉप की बात है, फ्लैश की बात है और ऑटोडेस्क 3D मैक्स की बात. ठीक है, अब देखिए ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है, इसीलिए इनको रखा गया. ऐसा नहीं है कि तीनों चीजें आइसोलेटेड है. पहले इस पूरे एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे. सो देखो बच्चों, एडोबी फोटोशॉप जब भी आप एनिमेशन करेंगे तो एडोबी फोटोशॉप उसमें यूज होता ही होता है. तो देखो एनिमेशन हमको करना है, जैसे मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि कोई फुटबॉल का एग्जांपल हमने लिया था. फुटबॉल को हमको मूव करना था एक जगह से दूसरी जगह. तो सबसे पहला एनिमेशन करना है तो हमको क्या चाहिए? हमको ऑब्जेक्ट चाहिए. वो ऑब्जेक्ट चाहिए, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका कि मूवमेंट हमको चाहिए, मतलब वो कैरेक्टर्स चाहिए. तो जो कैरेक्टर चाहिए, जो आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, वो आप एडोबी फोटोशॉप की हेल्प से आसानी से कर सकते हैं. हालांकि एडोबी फोटोशॉप अपने आप में बहुत बड़ी एप्लीकेशन है. अगर इसको हम पढ़ेंगे तो 5-6 महीने तक डिटेल में इसी को पढ़ा जा सकता है, लेकिन हम इसमें इतना सा पोर्शन जरूर हमको आना चाहिए कि किसी भी इमेज में से या कोई भी ऑब्जेक्ट आप अच्छे से कैसे बना सकते. ऑब्जेक्ट हमको मिलेंगे फोटोशॉप, ठीक है, कैरेक्टर हमको मिलेंगे फोटोशॉप से, ताकि उनकी हम डिजाइनिंग करेंगे इसमें खाली. जब हमको ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, उसके बाद में उन ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे? एनिमेट करेंगे उनको हम मूव करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर उनको मूव करेंगे. तो जो मूवमेंट करेंगे हम ऑब्जेक्ट का, कैरेक्टर्स का, वो किसकी हेल्प से करेंगे? एडोबी फ्लैश की हेल्प से करेंगे. लेकिन जो एडोबी फ्लैश है ये 2D में काम करेगा, मतलब 2 डायमेंशनल एनिमेशन इसकी हेल्प से हम बना सकते हैं. और फिर अगर आप इसको और एडवांस करेंगे, 2D एनिमेशन की जगह अगर आप 3D एनिमेशन चाहते हैं, तो फिर हम क्या यूज करेंगे? एडोबी 3D मैक्स को यूज करेंगे. इतनी बात तो आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि हम ये चीज जो पढ़ रहे हैं, ये जो तीनों एप्लीकेशन है, इनका मेन मोटिव क्या है. सबसे पहले तो आपको क्या करना है? गूगल ओपन करना है और एडोबी 7.0 डाउनलोड फुल वर्जन. तो कुछ साइट्स हैं आपको जहां से आप इसको 7.0 को डाउनलोड कर पाएंगे. एक तो एडोबी फोटोशॉप आपको डाउनलोड करना है, और इसके अलावा एक एडोबी फ्लैश 7.0 नहीं 8.0 एडोबी का भी आता है, ये मैक्रोमीडिया का भी आता है. तो मैक्रोमीडिया आप यूज कर ले, मैक्रोमीडिया फ्लैश 8.0 फ्री डाउनलोड. तो ये 2 एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है. क्या क्या मैंने बताया? एडोबी फोटोशॉप 7.0 और मैक्रोमीडिया फ्लैश 8.0 फ्री डाउनलोड. तो जैसे मैंने इस कंप्यूटर में कर लिया है इनको, ये जैसे आइकन बना हुआ है, ये देखिए आइकन बना है मैक्रोमीडिया फ्लैश 8 का. ये देखिए एडोबी फोटोशॉप 7.0. तो ये है एडोबी फोटोशॉप 7.0, ये इसका इंटरफेस है एडोबी फोटोशॉप का. इसी तरीके से आप मैक्रोमीडिया फ्लैश 8 पर जब आप काम करेंगे, ये मैक्रोमीडिया फ्लैश प्रोफेशनल 8, हालांकि ये लोअर वर्जन है, लेकिन हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो इनसे पूरी हो जाएगी. मैक्रोमीडिया फ्लैश में सबसे पहले ऐसा इंटरफेस आता है, इसमें आप क्रिएट न्यू में
फ्लैश डॉक्यूमेंट करें, इससे ब्लैंक जो फ्लैश डॉक्यूमेंट है वो आएगा। ये इस तरीके का फ्लैश का एनवायरनमेंट है। सो ये है हमारे पास एडोबी फोटोशॉप का एनवायरनमेंट और ये है हमारे पास फ्लैश का एनवायरनमेंट। सो फोटोशॉप की बात सबसे पहले कर लेते हैं बच्चों, जो मैंने बताया था आपको कि अरे पीसी में चलेगा क्या? हाँ, कंप्यूटर पे ही चलेगा, मोबाइल में नहीं चलेंगे, पीसी में ही आपको ये दोनों चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले पहला काम जो मुझे करना है बच्चों, क्या करना है, मुझे कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए। अब सबसे पहला तो काम देखो, जब भी आपको एनिमेशन करना है तो मतलब आपको इमेजिनेशन करना है। पहले आप इमेजिनेशन करो कि क्या करना है। तो जैसे मैंने इमेजिन किया सिंपल सा कि मैं यहाँ पर एक फुटबॉल चाहता हूँ और वो फुटबॉल, जैसे यहाँ पर एक फुटबॉल आए, वो मूवमेंट करके यहाँ पर आए, यहाँ से ऊपर जाए, ऐसे करके सर्कल करे, मतलब फुटबॉल का मूवमेंट मैं चाहता हूँ। ये मैंने इमेजिन किया है। अभी सबसे बेसिक एग्जाम्पल हमने लिया है, ये मैं फ्लैश में चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे फुटबॉल तो चाहिए। क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे फुटबॉल चाहिए। अब फुटबॉल कहाँ से लाऊं मैं? या तो घर पे कोई फुटबॉल हो उसका मैं फ़ोटो खींचूँ मोबाइल से, या फिर मैं गूगल पे सर्च कर लूँ। तो मैं जैसे गूगल पे सिंपल सर्च करता हूँ फुटबॉल इमेज, ये फुटबॉल की कई सारी इमेजेस आ गई। अब इसमें से आप देखिए कि अब देखिए, सिर्फ जब आप फुटबॉल सर्च करते हैं तो सिर्फ फुटबॉल की इमेज मिलना बहुत मुश्किल है। फुटबॉल के साथ साथ आपको और भी चीज़ें मिलती है, मतलब कुछ बैकग्राउंड मिलेगा। जैसे अगर इस इमेज की बात करूं तो इसके पीछे देखो ये ग्रीन बैकग्राउंड मुझे मिल रहा है। तो सिर्फ मुझे फुटबॉल इसमें से निकालना है। या इसमें देखें तो इस इमेज में देखिए ये हैंड कुछ आ रहे हैं, इसमें ये खेलते हुए आ रहे हैं, इसमें ये पैर आ रहा है। मतलब फुटबॉल के साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें मिल रही है। ये इमेज है जिसमें सिर्फ फुटबॉल है और वाइट बैकग्राउंड इसमें है। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि क्या आपको चाहिए। तो ये इमेज मुझे सही लग रही है क्योंकि इसमें से आसान है फुटबॉल को एक्सट्रैक्ट करना। इसको मैं यहाँ से सेव करता हूँ और डेस्कटॉप पर कोई एक फ़ोल्डर में बना लेता हूँ जिसमें मैं सारा काम मेरा एनिमेशन का करूँगा। सपोज एनिमेशन एक फ़ोल्डर बना लिया मैंने और इसके अंदर मैं इस इमेज को सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये फोल्डर बनाया मैंने एनिमेशन नाम का, इसके अंदर ये मेरे पास इमेज आ गई। अगर इस इमेज को मैं डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ, देखिए मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करता हूँ और फ्लैश के अंदर पेस्ट करता हूँ। फ्लैश के अंदर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। देखो फ्लैश के अंदर मैं पेस्ट करता हूँ, पेस्ट नहीं हो रही है ये क्योंकि मैंने डायरेक्ट वहाँ से कॉपी किया। इसको एक बार ओपन कीजिए आप। ओपन करता हूँ, फिर यहाँ से मैं इमेज को कॉपी करता हूँ और फ्लैश के अंदर पेस्ट करता हूँ। ये देखिए फ्लैश के अंदर ये पेस्ट हो गई है। और लेकिन आप देखिए कि ये कितनी बड़ी इमेज आई और इस इमेज के साथ साथ इसका बैकग्राउंड भी आया है। मेन प्रॉब्लम ये है कि इमेज के साथ इसका बैकग्राउंड भी आया है वाइट कलर। तो हमको मूवमेंट तो सिर्फ फुटबॉल का ही करना है, उसके बैकग्राउंड का थोड़ी करना है, वरना फिर वो बैकग्राउंड साथ के साथ रहेगा। तो फ्लैश के अंदर जब मैंने इमेज डाली, एक तो ये बहुत बड़ी आई है, इसको मैं थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्लैश के अंदर ये इसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल करने के कोऑर्डिनेट है। तो 1500 बाय 1500 ये आ रही है क्योंकि जब हमने डाउनलोड की थी तो इसकी डायमेंशन भी यही थी। देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है 1500 मल्टीप्लाई बाई 1500 पिक्सल। तो इसी वजह से फ्लैश भी 1500 बाई 1500 की इस इमेज को ले रहा है। तो इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ सपोज 200 और बाई 200। और तो देखिए ये थोड़ी सी छोटी हो गई है इमेज। स्क्रॉल बार से पता करता हूँ, ये मेरे पास इमेज आ गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है जब आप इसको सिलेक्ट कर रहे हो तो इसके साथ कुछ इसका बैकग्राउंड भी चल रहा है वाइट कलर का। देखिए इस इमेज को शायद दूर करके आप देखिए तो इसके साथ ये वाइट बैकग्राउंड भी आ रहा है। तो इसके साथ आप एनिमेट नहीं कर पाएंगे, वरना साथ के साथ ये वाइट बैकग्राउंड हर जगह पर आपको दिखेगा। या आप जैसे ये फ्लैश का जो इंटरफेस है बाय डिफ़ॉल्ट इसका वाइट बैकग्राउंड है, इसको मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पर सपोज ये यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। ये ब्लू बैकग्राउंड हो गया। अब देखिए आपको साफ साफ दिखेगी ये फुटबॉल के बैकग्राउंड में वाइट, मतलब फुटबॉल के साथ वाइट बैकग्राउंड भी आपके साथ चल रहा है। तो सबसे पहली जो नीड है हमारे पास, आपको फ्लैश में किसी इमेज को लाने के पहले आपको उसको फोटोशॉप से कुछ उसकी फ़िल्टरिंग करनी पड़ेगी, उसका बैकग्राउंड वगैरह कुछ हटाना पड़ेगा। इसलिए मैं अब फोटोशॉप में आता हूँ और इसका बैकग्राउंड हटाता हूँ। तो फोटोशॉप ओपन करता हूँ और इस इमेज को ओपन करता हूँ। डेस्कटॉप पर मैंने एनिमेशन नाम का फोल्डर बनाया था और ये इमेज मेरे पास आ गई। इस इमेज का ये जो वाइट बैकग्राउंड है इसको मुझे रिमूव करना है। तो सबसे पहले देखो रिमूव क्या करना है, वाइट बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो कई सारे सिलेक्शन टूल फोटोशॉप में होते हैं, इसमें से सबसे आसान जो मुझे लगा, आप और भी टूल यूज़ कर सकते हो। जैसे ये टूल है और
एक टूल के अंदर ही कई सारे टूल होते हैं, तो इस पे थोड़ी देर आप माउस को रखो तो देखो लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल, ये मेरे पास इमेज थी। ठीक है, इसको जूम इन जूम आउट आप कर सकते हैं कंट्रोल प्लस से, इनसे कंट्रोल माइनस से आप जूम आउट करेंगे, कंट्रोल प्लस से जूम इन करेंगे। पॉलीगन लेसो टूल मैंने लिया था यहाँ पर, इसको आप लेंगे, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, सिर्फ फुटबॉल के नहीं और भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, उनको आप ले सकते हैं। पॉलीगन लेसो टूल से आप अपनी फुटबॉल को सिलेक्ट करें, ठीक है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप सिलेक्ट करें। इसको आप जूम इन करके और एक्यूरेट सिलेक्शन भी कर सकते हैं। फिर पूरा सर्कल होने के बाद आप इसको माउस को छोड़ दें तो सिलेक्शन ये ऑटोमेटिक इसमें होगा। थोड़ी देर रुकें, ये देखिए सिलेक्शन हो गया। जो आपकी लेयर है उसको आपको अनलॉक करना है, ओके करना है, और फिर राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट इनवर्स करना है ताकि पीछे का पोर्शन सिलेक्ट हो, फिर शिफ्ट डिलीट दबाना है। क्या करना है? शिफ्ट डिलीट करना है, बस काम हो गया। तो बैकग्राउंड हमारा इसमें से रिमूव हो गया, फुटबॉल हमारी निकल के इसमें से आ गई है। अब सिंपल इसको आप सेव कर दें, सेव एज करें, और इसमें ये ध्यान रखो कि जितनी भी एनिमेटेड इमेज आपको चाहिए इनका एक्सटेंशन हमको क्या रखना है? पीएनजी रखना है। क्या रखना है? पीएनजी। और एनिमेशन फोल्डर के अंदर ही रखता हूँ। सपोज इसका मैं नाम रख देता हूँ फुटबॉल, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। इंटरलेस पूछेगा, इसको आप नन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें कि बैकग्राउंड निकला है कि नहीं, तो डेस्कटॉप पे एक्चुअली साफ साफ नजर आता है। जैसे मान लो ये आप देखो ऊपर फुटबॉल, या इसको मैं थोड़ा सा इसकी साइज बढ़ा देता हूँ, लार्जर लाइक। आप देखिए ये जो फुटबॉल है इसको आप देखो ध्यान से, और एक इसको आप देखो, इसमें देखो कोई बैकग्राउंड नजर नहीं आ रहा है। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? जो बैकग्राउंड हमारा इमेज है वही नजर आ रही है, इसमें हमको वाइट बैकग्राउंड नजर आ रहा है। मतलब ये जो इमेज हमने बनाई है बिल्कुल परफेक्ट है, इस पे से बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो किसी भी इमेज, या पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट आपको चाहिए उस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से फोटोशॉप से निकाल सकते हैं। एक और इमेज हम लेते हैं, जैसे सपोज मैं यही इमेज ले लेता हूँ। अब इस इमेज में से मुझे फुटबॉल को निकालना है, ठीक है, इस इमेज में से निकालना है। सेव इमेज एज, इसको मैं सेव कर देता हूँ एनिमेशन में ही, और फोटोशॉप ओपन करता हूँ, फाइल ओपन, और ये इमेज आ गई मेरे पास। ये जो मेरे पास था इसको मैं अब क्लोज कर देता हूँ, एस्केप दबाता हूँ, ये सिलेक्शन टूल लिया, इसको मैंने बंद किया। अब मुझे इस इमेज में से फुटबॉल को एक्सट्रैक्ट करना है। मैग्नेटिक लेजर टूल ही लेता हूँ ताकि कॉर्नर्स को आप सिलेक्ट करते रहिए। इसमें क्या आप जगह जगह पर क्लिक करके इसके पॉइंट बना सकते हैं। ये देखिए फुटबॉल सिलेक्ट हो गई। देखो दोबारा से बता रहे हैं, फुटबॉल सिलेक्ट हो गई। उसके बाद में आपको क्या करना है? इस पर राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट इनवर्स। तो अब इसका रिवर्स पोर्शन सिलेक्ट हो गया है। फिर ये जो लॉक का बटन है इसको आपको क्लिक करना है इसके ऊपर, और इसकी लेयर बना देनी है, और फिर आपको शिफ्ट डिलीट दबाना है। अब ये इमेज हो गई। अब इसको आप क्या करेंगे? इसको आप सेव एज कर लें, और पीएनजी में ही सेव करना है। और ये सपोज इसका कोई भी नाम हम रख देते हैं, न्यू फुटबॉल, और इसको मैं यहाँ पर सेव कर लेता। ठीक है, तो एनिमेशन ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे एक तो फुटबॉल एन और न्यू फुटबॉल, ये दो फुटबॉल हमने बनाई है। अब हम फ्लैश में काम करते हैं। ओके, फ्लैश में चलते हैं। तो सबसे पहले करते हैं फ्लैश डॉक्यूमेंट। अब देखिए यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ से इंपोर्ट करवा सकते हैं उस इमेज को, जो इमेज आपको चाहिए उसको इंपोर्ट भी करवा सकते हैं, या डायरेक्ट आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट टू लाइब्रेरी करवा लें। जो दो इमेज हैं इनको लाइब्रेरी में इसके ले लेते हैं हम। एक मेरे पास ये थी, एक मेरे पास ये थी। ओपन करता हूँ तो ये देखिए दोनों इमेज हमारे पास इसकी लाइब्रेरी में आ गई है। तो मैं यहाँ पर ये फुटबॉल लेता हूँ, तो इसको आप ड्रैग कर लें और जहाँ पर आपको चाहिए वो इमेज आ जाएगी। ये इमेज मेरे पास आ गई। अब आप ध्यान से देखो तो इसके बैकग्राउंड में वाइट आपको नज़र नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है नज़र। इसकी साइज़ को मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ, 200 बाय 200 इसको कर दूँ। तो ये फुटबॉल मेरे पास अब छोटी हो गई है। इसको अब मैं अपनी इमेज में उठा कर ले आता हूँ। ये देखिए फुटबॉल मेरे पास आ गई है। इसको थोड़ी सी और छोटी करता हूँ मैं, इसको थोड़ी फिर भी ज़्यादा बड़ी है, 150 बाय 150 इसको मैं कर देता हूँ, छोटी हो गई। अब आप इसको देखिए, इसमें बैकग्राउंड नहीं है। तो बैकग्राउंड नहीं होने से क्या है कि जिस बैकग्राउंड में आप रखेंगे उसी बैकग्राउंड पे ये हो जाएगी। तो जैसे मान लो मैं
जो मेरा ये फ्लैश का जो बैकग्राउंड था इसको मैं यहाँ पर ये इस पे आप सेलेक्ट करें इमेज पर, बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इसका बैकग्राउंड सपोज मैं यहाँ पर ये पिंक कर दिया मैंने, ठीक है। ये भी थोड़ा मुझे डार्क लग रहा है, लाइट थोड़ा लाइट बैकग्राउंड करता हूँ। चलिए ठीक है, ये बैकग्राउंड हो गया। तो अब इस फुटबॉल को आप लेके आए तो देखिए पहले दिक्कत आ रही थी हमको, अब देखो अब बिल्कुल नहीं लग रहा कि फुटबॉल कुछ अलग से है, क्योंकि इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो इसके आसपास का एरिया भी देखो बिल्कुल ग्रीन हो रहा है। तो देखो इमेज हमको मिल गई, अब फुटबॉल हमारे पास यहाँ पर आ गई है। और आप ये जो इंटरफेस है जब आप इसको ओपन किए थे तो देखिए ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम की साइज बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्लैश है वो 550 बाय 400 पिक्सल की लेके चलता है। इसको आप घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैश का जो वीडियो है, इसका जो वीडियो बनेगा वो भी 550 बाय 400 का ही बनेगा। इसको आप बढ़ा सकते हैं, आप इसकी साइज़ को जैसे मैं यहाँ पर करूँ 1000 बाय 900, ओके। तो ये देखिए इसकी थोड़ी सी साइज़ बड़ी हो जाएगी, ठीक है। पर वो फिर साफ हमको नज़र नहीं आएगा, इस वजह से वो साइज़ छोटी थी तो उसमें सारी चीज़ हमको नज़र आ रही थी। या ठीक है, ये फुटबॉल यहाँ पर ऐसे आ गई, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमको एनिमेट करना है। तो फ्लैश में बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उसकी टाइमलाइन। देखिए ये ऊपर क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ टाइमलाइन। मतलब अभी फुटबॉल मेरी यहाँ पर, अब मैं चाहता हूँ कि ये फुटबॉल यहाँ पर आ जाए। अब ये कब आए, देखिए यहाँ पर ये फ्रेम नंबर है इनके, क्या है ये फ्रेम नंबर है। तो यहाँ पर सपोज 40 फ्रेम नंबर पर मैं चाहता हूँ ये फुटबॉल यहाँ पर आ जाए। तो इस पे 40 पे हम राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट की फ्रेम। की फ्रेम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। की फ्रेम मतलब जहाँ पर आप कुछ चेंजेस चाहते हैं, तो इंसर्ट की फ्रेम करूँगा। अब ये 40 पर आ गया, 40 पे मुझे फुटबॉल कहाँ चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए। तो इसको आप यहाँ पर ले आइए 40 पर, ठीक है। अब इसको एक बार आप प्ले करके देखिए कि क्या काम हो रहा है। तो इसमें प्ले करने के लिए ऊपर कंट्रोल प्ले का बटन है, या एंटर दबाने से भी होता है। देखिए यहाँ तक हमारी फुटबॉल यहीं पर थी, 40 में फुटबॉल यहाँ पर आ गई। लेकिन हम चाहते हैं कि ये फुटबॉल 1 से लेके 39 फ्रेम तक यहाँ थी, 40 में यहाँ पर आ गई, लेकिन कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है। तो इसके बीच में आप क्लिक करें एनिमेशन के लिए, और इसमें एक ऑप्शन है क्रिएट मोशन ट्विन। क्या ऑप्शन है इसमें, क्रिएट मोशन ट्विन। तो देखिए यहाँ पर ये एरो बन गया है। तो मतलब अब ये स्टेप बाय स्टेप जो फ्लैश है वो ऑटोमेटिक फुटबॉल को यहाँ पर लेकर आएगा। इसको चलाने के लिए आप एंटर प्रेस करें तो देखिए ये फुटबॉल यहाँ पर ये मूव कर रही है। समझ में आई बात। अब जैसे यहाँ पर ये आ गई, अब मुझे थोड़ा ऊपर लेके जाना है इसको यहाँ पर, और 80 फ्रेम पे मैं चलता हूँ। सपोज 80 फ्रेम, फिर 80 पे मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट की फ्रेम, और इस फुटबॉल को उठाकर मैं 80 में यहाँ पर रख देता हूँ, और वापस से इसके बीच का जो रास्ता था इसमें क्या कर देता हूँ, क्रिएट मोशन ट्विन, और इसको मैं प्ले करता हूँ शुरू से। तो आप देखिए फुटबॉल यहाँ पर आई 40 फ्रेम में, फिर ये फुटबॉल यहाँ से ऊपर मूवमेंट इसका हुआ है। टाइम लाइन के अकॉर्डिंग आप चलिए, टाइम लाइन के अकॉर्डिंग आप चलिए। टाइम लाइन में की फ्रेम हमको यूज़ करना है और फिर मोशन यूज़ करना है। इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि हम यहाँ पर ये चाहें कि ये जो मोशन ट्विन हमने लिया था, जैसे बीच में आप क्लिक करो तो देखिए इसके नीचे इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं। देखिए ट्विन कौन सा लिया था हमने, मोशन ट्विन लिया था। इसमें रोटेट का ऑप्शन भी है। अगर आप चाहते हैं कि फुटबॉल घूमे भी सही तो ये रोटेट पे आप जाएंगे। इसमें क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज कैसे आपको घुमाना है, मैं इसको क्लॉकवाइज कर देता हूँ। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आने के बीच में 1 रोटेशन ये ले यहाँ पर खाली, तो 1 मैंने लिखा है। जैसे मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, एंटर दबाता हूँ, तो देखिए ये 1 रोटेशन ले रहा है। ऊपर रोटेट नहीं करी क्योंकि ऊपर मैंने अभी रोटेशन नहीं डाला है उसको। एक तो मैं इसकी जो साइज है इसको कम कर देता हूँ, 500 बाय 500 कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसका ये फ्रेम साइज में छोटी करता हूँ क्योंकि ये फुटबॉल मुझे यहाँ की जगह पे मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, और इस की फ्रेम पे सिलेक्ट करता हूँ। तो इस की फ्रेम पे फुटबॉल कहाँ थी, यहाँ थी, तो इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। और इस की फ्रेम में कहाँ पर थी फुटबॉल मेरी, यहाँ पर थी। देखिए अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए ये फुटबॉल यहाँ पर गई, फिर ये फुटबॉल यहाँ से ऊपर की तरफ गई, ठीक है। इसमें भी मैं थोड़ा सा मोशन ट्विन चाहता हूँ, तो सॉरी यहाँ पर भी मैं रोटेशन चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको काउंटर, इसको एंटी काउंटर क्लॉकवाइज करता हूँ, तो उल्टी घूमे फुटबॉल ये चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऐसे घूम रही है। फिर अब ये देखिए ये थोड़ा सा इसका एंटी रोटेशन मैंने इसमें दिया है। ये की फ्रेम इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से।
रिमूव फ्रेम। अब मैं सपोज 80 के बाद 120 पे भी एक की फ्रेम ऐड करता हूँ, और अब मैं चाहता हूँ ये जो फुटबॉल है 120 पे जो फुटबॉल है वो यहाँ पर आ जाए, और फिर मैं 120 के बाद 160 पे वापस से इंसर्ट की फ्रेम करता हूँ और ये फुटबॉल यहाँ पर आ जाए। और इनमें भी मैं मोशन ट्विन इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हो ही रहा है, काउंटर वाइज हो ही रहा है शुरू से। एक बार इसको मैं प्ले कर देता हूँ पूरे एनिमेशन को, तो आप देखिए ये एनिमेशन हमने किया है। यहाँ पर भी ये रोटेशन भी इसका हो रहा है, यहाँ पर रोटेशन नहीं हो रहा है क्योंकि रोटेशन मैंने सिलेक्ट नहीं किया है। ओके, तो एक तो इन दो जगह पर मैं रोटेशन देता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करता हूँ रोटेशन क्लॉकवाइज, और कितने टाइम्स, इसमें टाइम्स बढ़ा देता हूँ 550 टाइम्स इसको यहाँ पर कर देता हूँ। और इसमें मैं जो इसका रोटेशन था इसको 100 टाइम्स कर देता हूँ। तो थोड़ा सा देखता हूँ एनिमेशन में क्या डिफरेंस आया। देखो यहाँ पर सिंगल रोटेशन था क्योंकि एक राउंड मैंने लिया था, यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है, यहाँ पर ये ज़्यादा रोटेशन मैंने लिया था। देखिए फुटबॉल का ज़्यादा रोटेशन है, यहाँ पर तो मैंने और ज़्यादा रोटेशन लिया था, पर ये फिर भी स्लो हुई। समझ में आई बच्चों ये बात? अब जैसे इसी फ्रेम में, इसी एनिमेशन में जो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, दूसरी जो फुटबॉल है, उसका भी मूवमेंट मैं चाहता हूँ। तो देखिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए फ्लैश में जब भी हम काम करें तो जो हमारा फ्रेम होता है उसकी जो लेयर्स होती हैं, एक लेयर में एक ही ऑब्जेक्ट को रखें। अगर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए नई लेयर बनाए। तो जैसे मैं न्यू लेयर बनाता हूँ, तो यहाँ से क्लिक करके मैं लेयर 2 ले लूँगा, इस न्यू लेयर पे मैं आ गया। यहाँ पर जो मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट था न्यू फुटबॉल, इस न्यू फुटबॉल को रखता हूँ। ये देखिए काफ़ी बड़ी फुटबॉल है, इसकी साइज़ में कम कर देता हूँ यहाँ से। ये देखिए ये छोटी हो गई है फुटबॉल, और इसको थोड़ी सी ज़्यादा ही छोटी हो गई, 150 बाय 150 इसको कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसका भी मूवमेंट चाहता हूँ। तो अभी देखो हम लेयर 2 में काम कर रहे हैं, लेयर 2 में काम कर रहे हैं। लेयर 2 में मैं 40 पे की फ्रेम ऐड करता हूँ, और इस फुटबॉल का जो मूवमेंट है वो मैं लेयर 2 पे यहाँ पर इसको चाहता हूँ, और इसके बीच में मैं यहाँ पर मोशन ट्विन ऐड कर देता हूँ इसमें, और इसमें मैं रोटेशन भी डाल देता हूँ काउंटर, और इसको 5 रोटेशन कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं इसमें फिर 80 में, अब ये लेयर 2 में काम कर रहा हूँ, मतलब दूसरी वाली फुटबॉल के साथ काम कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मतलब रेंडमाइजेशन कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मोशन ट्विन, और 120 पे दूसरी फुटबॉल की फ्रेम, और इसको मैं वापस यहाँ पर दे देता हूँ इसके ऊपर ही, क्रिएट मोशन ट्विन। और लास्ट में, ठीक है, लास्ट में मैं इसमें फिर की फ्रेम ऐड करता हूँ, इसको वापस अपनी जगह पर ले जाता हूँ, क्रिएट मोशन ट्विन, और इसका रोटेशन वगैरह भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। इसमें 5 के रोटेशन सब में दे देता हूँ। तो अब इसको शुरू से हम प्ले करते हैं, देखिए। तो अब जिस लेयर के लिए मैंने जो दिया था, अब जैसे उस फुटबॉल का जो प्रोसेस था वो वही चल रही है। इसमें मैंने पहले ये ट्राइंगल बनाया था नई फुटबॉल में, ये जैसे जैसे मूवमेंट हो रहा है लाइक दिस। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे।